हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरु नानक कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैंड एंड फोई पढ़ाऊंगा। चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। गुरु नानक कोचिंग सेंटर ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। अब आप गुरु नानक कोचिंग सेंटर की पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकोगे। मतलब आप घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकोगे। ये सर्विस का फायदा लेने के लिए आप जल्दी हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन करवाएं। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाओगे बच्चों, इसके लिए आप हमारी लॉन्च वाली वीडियो देखिए। लॉन्च वाली वीडियो में मैंने अच्छी तरह बता रखा है कि आप किस तरह हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन करवाओगे। तो जल्दी आप हमारी लॉन्च वाली वीडियो देखें। और लॉन्च वाली वीडियो कैसे देखोगे बच्चों, लॉन्च वाली वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप हमारी लॉन्च वाली वीडियो देखिए उसके अंदर आपको बता रखे कि किस तरह आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का फ़ायदा लेना है। तो आप चलो इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैंड एंड फोई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है नाम से क्लियर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों हमने क्लास 6 में भी पढ़े हुए, क्लास 7 के अंदर भी पढ़े हुए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो यानी छोटे और ऑर्गेनिज्म यानी जीव, छोटे जीव जो। अब बच्चों अपने आसपास आपने डिफरेंट तरह के प्लांट्स देखे होंगे, डिफरेंट तरह के एनिमल्स देखे होंगे। बट हमारे आसपास इन प्लांट्स और एनिमल को छोड़ के एक और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप। इनको देखने का हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप। अब जैसे बच्चों आपको एग्जांपल लेकर समझाऊं। अभी बच्चों रेनी सीजन आ गया, आया नहीं तो आने वाला है बस रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में बच्चों मार्केट से ब्रेड खरीद के लाए और 2-3 दिन हमने उसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ दिया। रेनी सीजन में वैसे बच्चों मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, बाहर उसको छोड़ दिया हमने, फ्रिज में नहीं रखा, बाहर छोड़ दिया। अब बच्चों जैसे आप ये देखोगे 2-3 दिन बाद आपकी जो ब्रेड होगी वो स्पॉइल, उसके ऊपर आपको वाइट ब्राउन और कलर के पैचेस बने दिखे, वो होती है बच्चों आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, ये डिफरेंट तरह के होते हैं, इनकी कैटेगरी होती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों बैक्टीरिया होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने फंगाई होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने प्रोटोजोआ होते हैं। डिफरेंट तरह के बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं हम। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों सॉइल के अंदर रहता है, वाटर के अंदर भी रहते हैं, एयर में भी रहता है बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं आपको एक एक करके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताता। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, ये अच्छे भी होते हैं और ये बुरे भी होते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है फ्रेंड एंड फोई, ये हमारे दोस्त भी होते हैं बच्चों, ये हमारे फोई में मतलब दोस्त का मतलब जैसे बच्चों ये हमारी हेल्प भी करते हैं कहीं ना कहीं, और ये हमें फोई मतलब कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देते हैं, मतलब कई बार हमें ये बीमार भी करता है। और डिफरेंट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके होते हैं बच्चों। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आता है बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका वायरस। बैक्टीरिया बच्चों आप जानते ही हो, जो ये हमारे बॉडी के अंदर रहता है बैक्टीरिया, आप जानते ही हो। वायरस क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है और डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये सबसे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है बच्चों, ये हमारी सेल के अंदर जो हमारी आप जानते होगे बच्चों सेल क्या होती है, जिससे हमारी बॉडी, सेल क्या होती है? फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट होती है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है और जिससे हमारी बॉडी वर्क कर पा रही है, वही क्या होती है बच्चों? सेल होती है। अब ये क्या होता है बच्चों, जो वायरस होता है वो हमें सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करता है। मतलब हमारी जो सेल होती है बच्चों उसके अंदर हमारा वायरस क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है हमारे सेल के अंदर। अब ये वायरस डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे शोन इन सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2 में। जैसे कॉमन एलिमेंट्स जैसे लाइक कोल्ड इन्फ्लुएंजा जो आपको कोल्ड फ्लू करता है। जैसे आपके मोस्ट कफ कॉज्ड बाय वायरस, ऐसे कोई कॉज करने वाले वायरस। ऐसे कुछ वायरस सीरियस डिजीज करते हैं जैसे पोलियो, चिकन कॉज्ड है वायरस। जैसे अभी एक वायरस आई है बच्चों जिसका नाम है कोरोना वायरस। अब ये जानते हो अभी ये प्रॉब्लम चली रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। डिजीज लाइक डाइसेंट्री, अब जैसे कौन कौन सी डिजीज होती है? डाइसेंट्री, मलेरिया, ये डिजीज आपकी कोज करती है प्रोटोजन। जैसे टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, जैसे टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस ये बीमारी करता है अपने बैक्टीरिया। तो ये क्या बच्चों? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे वायरस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको डिजीज करते हैं, जैसे डाइसेंट्री हो गए, मलेरिया हो गए। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें बीमारी करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी कहीं ना कहीं हेल्प भी करते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमारी कई हेल्प भी करते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लास 6 एंड 7। ऐसा हमने बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लास 6 एंड 7 में
पड़ा ही होएगा। अब जैसे आपको मैं बताऊं तो जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पे बच्चों डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्रुप के होते हैं। ये आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे। ये बैक्टीरिया बच्चों, ये प्रोटोजोआ है बच्चों, ये जैसे पेरीमीशियम मोबा, ये प्रोटोजोआ है बच्चों। और ये देखो ये बच्चों फंगाई है, ये एम्पिगैलस, पेनिसिलियम, ब्रेड मोड। ये आपके ब्रेड मोड के अंदर बच्चों आपका ये होता है जो आपके ब्रेड स्पॉइल होती है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी हेल्प करते हैं, जैसे माइक्रो इन वेरियस पर्पज। जो अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हम उनको वेरियस पर्पज पे यूज़ भी करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें क्या होता है, बीमारी भी करता है और हमारे काम की मतलब हमारे दोस्त भी होते हैं और हमें बीमारी भी करता है। पर कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनो बच्चों, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे काम के भी होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते हैं। जैसे अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, अपने जैसे कर्ड बनाने में, दही बनाने में हेल्प होते हैं, ब्रेड बनाने में हेल्प करते हैं और केक बनाने में हेल्प करते हैं। अब ब्रेड बनाने में और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। जैसे एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करते हैं बच्चों, ये मैं आपको बताता हूँ एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करते हैं कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे बच्चों आपने सुना ही होगा कि बायोगैस का नाम, आपको मैं ये बताऊं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे क्लीन करते हैं। जैसे बच्चों जो आपका वेस्ट हुआ, जैसे आपका वेजिटेबल वेस्ट हुआ, आपका जो भी वेस्ट है, आपकी फीसिस हो गई, तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन फीसिस को हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे बच्चों आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस क्या होती है बच्चों, ये गैस हम यूज करते हैं, नाम से क्लियर है बच्चों, बायोगैस मतलब बायो कॉम्पोनेंट से गैस बनी है। मतलब जैसे आपके जो बायो कॉम्पोनेंट्स है ना, जैसे एक आपके वेस्ट हो गए वगैरह, आपके जो बायो कॉम्पोनेंट्स हो उससे गैस बनी, इसे हम बायोगैस के नाम से। तो बायोगैस कैसे बनती है बच्चों, बायोगैस बच्चों कई ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे बच्चों आपके ऑर्गेनिज्म मतलब वो क्या करते हैं, जो आपका वेस्ट होता है, जैसे आपकी फीसिस हो गई बच्चों, फीसिस आप जानते ही हो, आपके वेस्ट उसके ऊपर ऐड करके, जैसे काऊ का गोबर हो गया उसको ऐड करके हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। उस ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर ऐड करके बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, आपकी हेल्प कर रहे हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों आपके बच्चों कड़ बनाने में हेल्प करते हैं, डो बनाने में, ब्रेड अब कड़ बनाने में कैसे हेल्प करते हैं बच्चों, एक बैक्टीरिया होता है आपका लैक्टोबैसिलस, वो क्या करता है बच्चों आपके कड़ बनाने में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। वो क्या होता है बच्चों, आपकी कड़ बनाने में हेल्प करता है। जैसे हम दूध के अंदर, आप जानते हो बच्चों कोगुलेनम करते हैं हम, आपके मम्मी को हमने देखा है जब आपकी मम्मी दही जमाती है, वो दूध लेते हैं और दूध के अंदर हल्का सा दही का एक चम्मच डालती है, हल्का सा चुटकी के बाद थोड़ा दही डालती है उसके अंदर। इससे क्या होता है कि क्योंकि जो दही होती है, हम दूध के अंदर दही डालने से क्या होता है, जो दही के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो ग्रो करते हैं फास्ट, और वो क्या करते हैं, दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है बच्चा, आपकी दही जम जाती है। अब दही आपका गंदे क्या, इससे क्या हो रहा है, दही क्यों जमती है, ये आपको नुकसान नहीं करेगी बच्चों दही, और दही बहुत फायदेमंद होती है बच्चों। जो दही खाता है ना बच्चों, वो हमेशा जवान रहता है, वो कभी बुढ़ा नहीं होता। दही खाना बहुत अच्छा होता है, और दही खाने से हमें इम्यूनिटी भी बढ़ती है बच्चों। जो दही खाता है ना बच्चों, अभी जैसे अभी बीमारियां चल रही है बच्चों, तो दही खाने से बच्चों आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। दही खाने से मतलब ये बैक्टीरिया ग्रो करने से आपकी इम्यूनिटी, इससे ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये आपका काम का है ये बैक्टीरिया बच्चों, ये तो आपकी एक तो दूध को आपके दही के अंदर कन्वर्ट कर देगा, दूध को आपका दही के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और ये बैक्टीरिया एक काम तो ये करेगा, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, आपके जो दूध का है ना, वो वैसे दूध भी अच्छा होता है, उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू को और बढ़ा देगा और फायदेमंद बना देगा। इससे क्या होगा बच्चा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आप कभी आपके रिंकल्स के केस में आप कभी बुढ़े नहीं होगे, जवान लगोगे आप। दही खाने का ये फायदा होता है। आता वैसे अभी जवानी बच्चों, मैंने आपके घर वाले जब आपके बुजुर्ग है वो दही खाते हैं तो जवान लगेंगे। तो ये बच्चों आपके बुक के अंदर अब जैसे कई बच्चों, जैसे आपकी मम्मी डो बनाती है, जैसे आपकी मम्मी कहीं भी आप घर पे इडली बना रही है और केक बना रही है, तो आपकी मम्मी डो बनाती है, उसका मतलब डो बैटर के अंदर आपकी मम्मी क्या करती है, उसके अंदर यीस्ट डालती है और उसको कुछ देर के लिए ढक देती है। फिर वो डो क्या होता है बच्चों, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। आपकी मम्मी ऐसा करती ही होगी इडली डोसा बनाने से पहले और केक बनाने से पहले। तो वो आपके जिससे क्या होता है, ऐसा क्या होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है बच्चों, वो स्वेल क्या होता है, जैसे आपकी जो इडली बनेगी वो बहुत फूली बनेगी। ऐसा क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर देता है। आपके जो डोसा है, ये बैटर आपका जो डोसे का बैटर, इसके अंदर हम जैसे यीस्ट डालते हैं तो यीस्ट ये अंदर ग्रो करती है। यीस्ट एक फंगाई है बच्चों, ये आपके अंदर ग्रो करेगी। ये क्या करेगी बच्चों, आपके
आपके जो इडली डोसा का बैटर है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स बना देगी और क्या उसके अंदर CO2 फिल कर देगी, और जिसके वजह से क्या होता है बच्चों, CO2 रिलीज होने की जगह बन जाती है, जिससे क्या होता है ये अच्छी तरह आपके डिशेज स्वेल करती है, अच्छी तरह आपकी डिशेज स्वेल करती है। इसलिए इसको हम ढकते भी आगे आधे घंटे के लिए रखते हैं, जिससे क्या होता है इसके अंदर अच्छी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। अब जैसे मेडिसिन यूज ऑफ माइक्रो, अब कई माइक्रोनिज्म मेडिसिन में भी यूज आते हैं बच्चों। जैसे आपके मैं बताऊँ तो आपका एक फंगाई होती है पेनिसिलम। अब जैसे आप बच्चों बीमार हो जाते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको एंटीबॉडीज देता है, एंटीबायोटिक्स देता है। वो एंटीबायोटिक्स क्या होती है जो आपको ट्रीट करती है, जो एंटीबायोटिक्स क्या करती है आपके जो बैक्टीरिया होता है जो आपके जिसकी वजह से आप बीमार हुए हैं बच्चों, वो उसको किल कर देगा। वो एंटीबॉडीज का काम ही होता है बैक्टीरिया को किल करना। अब ये एंटीबॉडीज आपको पता है किससे मिलती है बच्चों, ये एंटीबॉडीज पता है आपको किससे मिलती है, ये एंटीबॉडीज बच्चों आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों फंगाई, जिसका नाम होता है पेनिसिलम, उसी से बच्चों हमें एंटीबॉडीज मिलती है, उसी से हमें पेनिसिलम एंटीबॉडीज मिलती है, ये आप जानते ही होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है पेनिसिलम, उसी से हमें एंटीबॉडी मिलती है। ये आपके बुक में बता रखा है बच्चों। अब जैसे बच्चों आप जानते हो कि ये वैक्सीन बनते हैं बच्चों, आप जैसे स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हो गया, ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन हो गया, ये जो वैक्सीन बनता है ये बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, ये आप मान लो आपका वैक्सीन है, ऐसे बता, इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, जो ऐसे आपको कोई बीमार वैक्सीन लगते हैं ना बच्चों आपके, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करते हैं बच्चों। पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों डेड होएगा, या तो अधमरा होएगा या और बच्चों ये डेड होएगा। इसको हम यूज़ करके हम वैक्सीन बनाते हैं। जैसे बच्चों आपको बीमारी करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टीबी करने वाला आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो टीबी करने वाले को ही लेके हम उसको वैक्सीन बनाने के लिए उसको ही क्या उसको हम क्या लेके आधमरा फॉर्म में लेके बच्चा ऐसा लेके हम उसको इस फॉर्म में लेके बच्चों की जिससे वो बीमारी नहीं कर सके, लेके तो वही, क्योंकि बच्चा हमारे पास इम्यूनिटी होती है। आप हायर क्लासेस से पढ़ोगे, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी आपके बुक में अंदर नहीं है, उसी को लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसी से हम वैक्सीन बनती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम दवाइयाँ भी बनाते हैं बच्चों। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्रीकल्चर वर्ड में भी यूज़ करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, आपके सॉइल की न्यूट्रिएंट लेवल को बढ़ा देता है, जिससे आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह होती है। तो ये तो हो गया बच्चा आपके यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो हो गया बच्चा आपके यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जैसे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज कर देते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, एनरिच कर देते हैं नाइट्रोजन को, जिससे क्या होती है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, ये मैंने बता दिया आपको कैसे करते हैं। जैसे बच्चों आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके जो वेस्ट होता है, आपके जो फूड वेस्ट होते हैं, आपके जो वेस्ट होता है मेनोर वगैरह, उससे हम खाद मेनोर बनाते हैं, जो हम पेड़ वगैरह के अंदर डालते हैं, जो हमारे क्रॉप के अंदर डालते हैं। आपको मैंने बताया ये पीछे वाले चैप्टर के अंदर, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनता है बच्चों मेनोर आपका, ये मैंने आपको। अब बच्चों हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये तो हो गया हमारे काम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे काम के भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हार्म भी करते हैं, हमें बीमारी भी करते हैं। जैसे बच्चों आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी करने वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बीमारी करते हैं, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं इंसेक्ट के थ्रू बीमारी करवाते हैं, कीड़े मकोड़ों के, जैसे मॉस्किटो को क्या करते हैं कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉस्किटो को कैरियर करते हैं, उसके अंदर रहते हैं, फिर जैसे मॉस्किटो अपन को काटता है बच्चों, फिर हमें बीमारी होती है। ये आप हायर क्लास से पढ़ोगे बच्चों, अभी आपके बुक के अंदर नहीं है, ये आप ध्यान रखना बच्चों, बस ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जैसे हमें बीमारी का, जैसे मैंने आपको बताया जो बीमारी करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, देखो उसको हम पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन बच्चों आपका 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैथो प्लस जन। पैथो का मतलब होता है डिजीज, जन का मतलब जनरेटर, डिजीज करने वाला। आइए जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोनिज्म हमारे फ्रेंडली होता है, माइक्रोनिज्म में बीमारी भी करते हैं। आइए जो बीमारी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हम कहते हैं पैथोजन। जो पैथोजन वो होते हैं जो हमें डिजीज करते हैं। अब आपको मैंने बता दिया कि ये डिजीज कैरियर कर, मतलब ये इंसेक्ट के थ्रू भी हमें बीमारी करते हैं, जैसे मॉस्किटो, जैसे आपको मलेरिया करने वाला जो प्रोटोजोआ होता है, वो क्या करता है बच्चों, मॉस्किटो को एज अ कैरियर यूज़ करता है। एनोफिलिस मॉस्किटो को, जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है, उसको एज अ कैरियर यूज़ करता है, उसके अंदर ग्रो करता है बच्चों। फिर जैसे आपको आके फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो काटती है, फिर बच्चों आपको बीमारी हो जाती है।
हाँ बच्चे, तो बीमारी होती है ना वो दो तरह की होती है, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है अगर किसी पर्सन के जैसे कोई एक पर्सन है और वो बीमार वाले पर्सन के संपर्क में आ गई, और अगर बीमार वाले पर्सन को कोई डिजीज है, वो डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अंदर ट्रांसफर हो जाती है। हेल्थी इफेक्टिव पर्सन से हेल्थी पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, उससे कहते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर नहीं होती है, उसे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे बच्चों आपको, जैसे कोई आप फिजिकल कांटेक्ट में आ गए किसी पर्सन के, वाटर आने किसी का वाटर आ गए एयर के पर्सन के अंदर आ गए, तो आपको बीमारी हो जाएगी। ऐसे बच्चों आपका कोई पर्सन है जिसको कोल्ड है, वो जैसे आपको स्नीज करता है तो आपको भी कोल्ड हो जाएगा। ये हो गया बच्चों कम्युनिकेबल डिजीज, आप उसके बुक को पास में हो तो ये हो गई। अब बच्चों आपको जो कोल्ड होता है, जो आपको कोल्ड होता है, आपको जो कॉमन कोल्ड होता है, मतलब जो नॉर्मल बुखार जुकाम होता है, वो आपको वायरस की वजह से होता है। और जो आपको बच्चों बार बार बुखार चलता है वो आपको एक बैक्टीरिया प्रॉब्लम की वजह से चलता है, जिसका नाम होता है अपना टाइफाइड। जो आपको टाइफाइड होता है बच्चों, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। और जो बच्चों आपको टाइफाइड, और बच्चों जो आपको टीबी होती है, वो टीबी किसके वजह से होती है बच्चों, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। जो आपको निमोनिया होता है वो भी आपको बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये क्या बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, आपको बीमारी करते हैं। बैक्टीरिया जो बीमारी करने वाले बैक्टीरिया हो सकते हैं, बीमारी करने वाले आपके वायरस हो सकता है, बीमारी करने वाला आपका प्रोटोजोआ हो सकता है, फंगाई नहीं होता बच्चों, आपके बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ होता है, फंगाई होता है। अब देखो कौन कौन सी बीमारी होती है बच्चों, कौन किससे होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके बुक के अंदर सबसे पहले बीमारी है बच्चों आपकी ट्यूबरक्लोसिस। ये आपकी होती है बैक्टीरिया से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है बच्चों, एयर के थ्रू। एयर के थ्रू बच्चे कैसे होता है बच्चों, इसका एयर के थ्रू कैसे होता है, जैसे बच्चों आप किसी पर्सन के, जैसे किसी पर्सन को टीबी है, आप उससे उसके संपर्क में आ गए तो आपको टीबी हो जाएगा। जैसे आप उसके पास में चल गए, उसने आपके जैसे खांस दिया तो आपको टीबी हो जाएगा। इस तरह टीबी होती है बच्चों। और जैसे मिल्सिस भी ऐसे ही होता है वायरस के थ्रू, ये भी एयर के थ्रू फैलता है बच्चों। ये भी, और इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है बच्चों, इसका तो प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि पर्सन कंप्लीट आइसोलेशन। तो पर्सन को क्या कर दो, बिल्कुल ही आइसोलेट कर दो, मैं एक अलग ही उसको कमरे के अंदर बिठा दो, आइसोलेट कर दो। कीप अ पर्सन बिलोंग टू पेशेंट अवे, उस जिस पर्सन को बीमारी है उससे बिल्कुल ही दूर हो जाओ, बिल्कुल ही दूर हो जाओ। और उसको वैक्सीन लगाओ, मतलब टीका लगाओ जिससे वो ठीक हो जाए। चिकन पॉक्स जैसा वायरस, चिकन पॉक्स होता है वो भी वायरस से होता है बच्चों। एयर कॉन्टैक्ट, उसका भी ये प्रिवेंटिव मेजर है। पोलियो भी वायरस से होता है, उसका भी ये प्रिवेंटिव मेजर है। कोलेरिया क्या होता है बच्चों, बैक्टीरिया से होती है। ये बच्चों फूड और वाटर और फूड से फैलती है, मतलब वाटर और फूड के अंदर जो आपका बैक्टीरिया वो ग्रोथ कर जाता है और मेंटेन अ पर्सनल। और इसका प्रेजेंटिव मेजर क्या है बच्चों, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके, सैनिटरी हैबिटेटनेस को मेंटेन करके, बॉइलिंग और ड्रिंकिंग वाटर को बॉयल करके और वैक्सीनाइजेशन से बचा जा सकता है। टाइफाइड भी बच्चों आपका बैक्टीरिया से होता है और वाटर से फैलता है। हेपेटाइटिस है बच्चों आपका वायरस से होता है और वाटर के थ्रू होता है। मलेरिया भी आपका प्रोटोजोआ से होता है और मॉस्किटो थ्रू फैलता है। अब जो बच्चा आपके हेपेटाइटिस है उसका प्रेजेंटिव मेजर क्या है, वाटर को बॉयल करके, ड्रिंकिंग वाटर को बॉयल वाटर को हम ड्रिंक करके और वैक्सीनेशन से इससे बच सकते हैं। तो वैक्सीनेशन से तो बच्चा हाँ हम एक बीमारी से बच सकते हैं, टीकाकरण से तो हम एक बीमारी से बच सकते हैं। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बता दिया मैंने आपको, जो आपको डिजीज करता है। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट के अंदर भी बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज करते हैं। जैसे आपके प्लांट हो गए, वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो प्लांट हो गया, शुगर कैन हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया। इन प्लांट के अंदर क्या करते हैं बच्चों, बीमारी हो जाती है। और प्लांट के अंदर कौन कौन सी बीमारी होती है, प्लांट के अंदर बच्चों बीमारी होती है सिट्रस कैंसर, सिट्रिक कैंसर। ये क्या होता है, बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है बच्चों। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर होता है। रस्ट और वीट का रस्ट हो जाना, ये फंगाई की होता है, इसका ट्रांसफर होता है एयर और सीड। येलो वेन और मोज़ेक ऑफ भिंडी, येलो वेन है मोज़ेक और भिंडी, ओकरा, ये वायरस के थ्रू होता है बच्चा, और ये भी इंसेक्ट करता है। अब बच्चा आपकी बीमारी होती है जिसका नाम होता है फूड पॉइजनिंग। अब बच्चों जैसे ही आपका कोई फूड पॉइजनिंग क्या होती है, कोई अच्छा आपने अनवांटेड मतलब कोई ख़राब खाना खा लिया, उसी की वजह से आपका क्या हो गया, अब आपको उल्टी होने लगे, आपको दस्त लगे, उसी को हम बोलते हैं फूड। और फूड पॉइजनिंग क्या होती है, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं आपके खाने को ख़राब कर देते हैं।
फूड को स्पॉइल कर देते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस मिला देते हैं जो आपको बीमार कर देते हैं, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग मतलब आपको उल्टी हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो होने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है आपको। अब आते हैं बच्चों फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, जैसे बच्चों आप जानते हो कि आप मार्केट से ब्रेड लेके आए और आपके वो ख़राब हो गई, 2-4 दिन में मॉइस्चर एनवायरनमेंट में रखी और आपकी ख़राब हो गई, ये मैंने आपको पीछे बताया। पर आप जैसे आपके एग्जाम्पल आप मैंगो लेके आए, आपने कुछ दिन से खाए नहीं, कुछ दिन वो भी आपके ख़राब हो गए, रोटेड हो गए, ख़राब हो गए, सड़ गए। अब बच्चों जो आपकी दादी आपके घर के अंदर अचार डालती है, चाहे आम का अचार डालती है, वो आपके ख़राब नहीं होता, वो ख़राब क्यों नहीं होता, इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा। जैसे आम लाए तो आम तो आपके ख़राब हो गए, पर बट जो आपका अचार होता है वो लंबे समय से ख़राब नहीं होता। ऐसा क्यों होता है बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूँ लंबे समय से ख़राब क्यों नहीं होता। उसके अंदर हम क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव डालते हैं बच्चों, जो क्या करता है आपके फ्रूट को प्रिजर्व करते हैं माइक्रोजम ग्रोथ से। फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है बच्चों, केमिकल मैटर होते हैं, हम उसके अंदर कुछ केमिकल डालते हैं बच्चों, इससे क्या होता है फूड आकर प्रिजर्व हो जाता है, फूड आकर प्रिजर्व हो जाता है, जो आपके स्पॉइलेज से बचाता है आपके फ्रूट के। जैसे बच्चों आप बाहर से कोई चीज़ लेके आए, मतलब आप जैसे कुरकुरे का पैकेट लाते हो, उसके अंदर आपके लिखा होता है कि ये 1 साल तक इसके एक्सपायरी डेट है, इतने साल तक इसकी एक्सपायरी डेट है, तो ये क्या होता है उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव डाले हुए उसकी डेट इतने दिन तक होती है, उतने दिन तक वो प्रिजर्वेटिव अपना काम करेगी, उतने दिन तक फ्रूट को बचाएगा स्पॉइल होने से। मतलब फूड के अंदर आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फूड को स्पॉइल नहीं कर पाएंगे। प्रिजर्वेटिव बाय कॉमन सोल्ट, आप उसे सॉल्ट डालने से, जैसे रो मैंगोज के अंदर आप आंवला के अंदर मैंगोज के अंदर आप नमक डाल दो तो आपका वो फूड जो आपका आंवला है मैंगो है वो आपके ख़राब नहीं होगी लंबे समय तक, तो इससे आपका फ्रूट बच जाता है। अब बच्चों प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर डालने से बच्चों आपकी फूड ख़राब नहीं होता। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल और विनेगर, ऑयल और विनेगर डालने से बच्चों आपकी जो अचार होता है ना, अचार के अंदर बच्चों पे विनेगर ही डालते हैं, जो विनेगर होता है वही अपन डालते हैं अचार के अंदर, जिसके वजह से क्या होता है आपका अचार ख़राब नहीं होता। ये रीज़न है बच्चों जिसके वजह से आपका अचार ख़राब नहीं होता। विनेगर डालने से भी नहीं होता। विनेगर क्या होता है बच्चों, एक तरह का केमिकल होता है, हीट एंड कॉइल ट्रीटमेंट्स। अब बच्चों क्या करते हैं अपन फूड को गर्म करते हैं, पकाते हैं, जिससे क्या होता है जो फूड के अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार कर सकते हैं वो मर जाते हैं। पानी को भी हम बॉयल करके पीते हैं। जो अब जैसे बच्चों आप दूध लाते हो मार्केट से, उसको आप गर्म करते हो, गर्म करते हो आप दूध को, उसको हम क्यों करते हैं गर्म करते हैं, जैसे दूध के अंदर क्या होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन पाँच, तो कंज्यूम करेंगे विदाउट बॉइलिंग फ्री हार्मफुल में। बॉयल करने से क्या होगा दूध के अंदर, उसको हम 70 डिग्री सेल्सियस से 15 से 20 सेकंड हम दूध को गर्म करते हैं। उससे क्या होगा बच्चा, आपके जो दूध है उसके ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। हम इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पास्चराइजेशन। स्टोरेज और पैकेजिंग मैंने आपको बता ही दिया पीछे कि अभी जो मार्केट से आप सामान लाते हो उसके अंदर बच्चा आपकी लिखा होता है कि इसकी एक्सपायरी डेट ही होती है, क्योंकि उसके अंदर हम प्रिजर्वेशन डालते हैं और प्रिजर्वेशन इतने दिन तक उसको बचा के रखता है। अब आता है बच्चा आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जैसे जो आपके लेगुमस हमने बच्चों 9th और 6th और 7th क्लास के अंदर राइजोम प्लांट्स के बारे में सुना होगा, लेगुमिनस प्लांट राइजोनम के बारे में सुना होगा और लेगुमिनस प्लांट के बारे में सुना होगा। ये आप जानते हो। ये क्या करता है बच्चों, नोडल फॉर्मेशन करता है लेगुमिनस प्लांट के रूट के अंदर, और ये करता है बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है अपने रूट के अंदर, जिससे क्या होता है अपने सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है और प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह होती है। लेग्यूम्स प्लांट कौन कौन से होते हैं, जैसे आपकी बीन्स हो गए, आपकी पीस हो गए, आपके जो मटर वगैरह हो गए, आपकी दालें वगैरह हो गई, उसको हम बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट। अब आता है बच्चों नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ, किस तरह पूरा हमारे एक नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन का फ्लो होता है। बच्चा आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा हमारे एनवायरमेंट में नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होता है। अब प्लांट की एक सेकेंड बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल, हम नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है बच्चों, हमारा एटमोसफेयर हैज़ 78% और नाइट्रोजन। जो हमारा एटमोसफेयर है बच्चों उसके अंदर आपको पता ही है सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन, ये बात आपको पता ही है। और नाइट्रोजन क्या होता है बच्चों, कंस्ट्रीब्यूट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एसेंशियल होता है, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों जैसे प्लांट के लिए क्लोरोफिल के लिए एसेंशियल है, न्यूक्लिक एसिड हो हमारे न्यूक्लिक एसिड, एनिमल्स के लिए न्यूक्लिक एसिड हो, विटामिन के लिए एसेंशियल है। बट जो बच्चों नाइट्रोजन होते हैं
वो हम डायरेक्टली ना ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन नहीं करते। उसको वो जो नाइट्रोजन होता है उसका फिक्सेशन होता है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इसका फिक्सेशन करते हैं एटमोसफेयर। ये आपको बताता हूँ कि किस तरह फिक्सेशन होती है, या अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह पूरे एक नाइट्रोजन की साइकिल होती है। सबसे पहले एटमोसफेयर जो 70% नाइट्रोजन के अंदर, एटमोसफेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78%। 78% जो आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट है। जैसे हमने लाइटनिंग की, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो उसमें से क्या होगा बच्चों, जैसे ही यार लाइटनिंग हुई, बोला बिजली चमकी, उससे क्या होगा, जैसे या तो लाइटनिंग हुई बच्चों तो उससे क्या होगा, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, जैसे लाइटनिंग हुई बच्चों जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है वो सॉइल के अंदर चल जाएंगे। लाइटनिंग हुई तो उससे डायरेक्टली वो सॉइल के अंदर चल जाएगा नाइट्रोजन के कंपाउंड। अगर लाइटनिंग नहीं हुई बच्चों तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एटमोस्फिक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करके, जैसा मैंने बताया था आपको माइक्रोवेव नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, वही ये काम कर रहा है। वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे एटमोस्फियर में नाइट्रोजन को। तो जो बैक्टीरिया होगी वो क्या करेगा ना, नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। अब ये जो बैक्टीरिया होगी ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन को टंग करके नाइट्रोजनस कंपाउंड, फिर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड हमारे नाइट्रोजन के सॉइल के अंदर आ जाएंगे। ये तो फिर इसको क्या, इसको प्लांट अपटेक करेंगे, फिर इसको या तो प्लांट अपटेक करेंगे, फिर प्लांट अपटेक करेंगे तो प्लांट को एनिमल खाएंगे। फिर नाइट्रोजन वेस्ट, फिर जो नाइट्रोजन वेस्ट है बच्चों वो एक्सेशन और डेथ के फॉर्म में मिट्टी के अंदर जाएगा। नाइट्रोजन वेस्ट जो आपका वेस्ट है और एक्सेशन का जो वेस्ट है और डेथ हो गई, जैसे किसी और प्लांट एनिमल की डेथ हो गई, वो मिट्टी में जाएगा, मिट्टी के अंदर मिलेगा। अपन ये आप जानते ही होंगे भाई, अपन मरते हैं बच्चे तो हमारा वेस्ट है वो मिट्टी के अंदर ही मिलता है, ये मैं आपको बता दूं। अब ये जो मिट्टी के नाइट्रोजन वेस्ट है तो ये बैक्टीरिया टर्न इनटू, अब ये जो बैक्टीरिया ये क्या करेगा, नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। फिर ये नाइट्रोजन गैस वापस एटमोस्फिक नाइट्रोजन के अंदर वापस नाइट्रोजन के अंदर चल जाएगी, नाइट्रोजन एटमोस्फिक नाइट्रोजन के फॉर्म में, मतलब नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन एटमोस्फिक नाइट्रोजन होती है वो गैस के फॉर्म में होती है। तो जैसे ये जो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वापस से यही नाइट्रोजन जो ये कंपाउंड नाइट्रोजन है इसको वापस से नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। समझ आ गया बच्चों? नहीं समझ आया तो मैं वापस बताता हूँ। जैसे एटमोस्फिक नाइट्रोजन है, लाइटनिंग हुई तो वो डायरेक्टली कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड और नाइट्रोजन के अंदर। अगर बच्चों लाइटनिंग नहीं हुई तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, एटमोस्फियर नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। फिर ये जो बैक्टीरिया होगी ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था पीछे कि नाइट्रोजन डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं करते प्लांट्स और एनिमल्स। फिर ये क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर मिल जाएगी, कंपाउंड मिट्टी के अंदर जाएगी, मिट्टी के अंदर फिर प्लांट्स लेके उसको, प्लांट कहाँ से न्यूट्रिएंट लेते हैं, मिट्टी के अंदर लेते हैं। फिर प्लांट को हम अपटेक करके, फिर अगर किसी एनिमल और प्लांट की डेथ हो गई तो वो क्या होगा, और उसका वेस्ट है, जैसा हमारा वेस्ट हो गया किसी एनिमल का वेस्ट है तो वो मिट्टी के अंदर ही मिलेगा बच्चों। ये आप जानते हो मिट्टी के अंदर मिलेगा, वो वापस मिट्टी के अंदर। ये मिट्टी के अंदर क्या होगा, जो मिट्टी के अंदर ये नाइट्रोजन कंपाउंड है तो इसको ये क्या करेगा बच्चों, जो बैक्टीरिया होगी वापस से टर्न कर देगा नाइट्रोजन गैस के अंदर, और इस तरह क्या होती है बच्चों, एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ये देखो बच्चों, इस तरह आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे ये वाला चैप्टर आपका खत्म। आप बच्चे इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर बच्चे आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी बच्चों, वहाँ से आप ले लेना। अब इस वीडियो के वो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।